अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। खबर यह है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर लगा दी है पाबंदी। सऊदी अरब में ही इस वक्त एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल चल रहा है जिसमें दुनिया भर से बड़े बड़े हॉलीवुड के अदाकाराएं आ रही हैं। नुमाइश जारी है फिल्मों की और उन अदाकारों की भी। लेकिन इसके साथ साथ जो वजूहात पेश की है सऊदी अरब ने कि उन्होंने तबलीगी जमात पर पाबंदी क्यों लगाई है, वो वजूहात मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और सऊदी अरब का जो बदलता हुआ चेहरा है वो मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए बड़ी एक हैरानकुन बात है, क्योंकि सऊदी अरब और सऊदी शाही खानदान खुद को खादिमैन हरमैन शरीफैन कहता है, लेकिन जिस तरह से वो लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इस्लाम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो खौफ है कि कहीं इसका असर मक्का और मदीना पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मक्का और मदीना वो सिर्फ सऊदियों का नहीं है, मक्का और मदीना तमाम मुसलमानों का है। वो किसी एक फिरके या किसी एक गिरोह या किसी एक खानदान की जायदाद या जागीर नहीं है, वो तमाम आलम इस्लाम का है। दोस्तों, खबर जो मेरे सामने इस वक्त है अरब टीवी की, वो मैं आपके सामने जू की तू पढ़ने लगा हूं। दोस्तों, सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और हुक्मनामे में कहा गया है कि इस काम की इब्तदा इंडिया और पाकिस्तान से हुई थी। ये बात तो खैर सच है, तबलीगी जमात का जो सिलसिला है वो भारत से शुरू हुआ और फिर पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान से भी इसका सिलसिला चलता रहा। तबलीगी जमात की इस काम की इब्तिदा इंडिया और पाकिस्तान से शुरू हुई और अब हर मुल्क में फैल गई है। ये इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं, यानी सऊदी अरब के मुताबिक इस्लाम की गलत तशरीह जो है वो तबलीगी जमात वाले कर रहे हैं और ये एक बिद्दत है। ये तफरकात पैदा करते हैं, यानी ये फिरकाबाजी की बात करते हैं, ये फिरका परस्ती की बात करते हैं। ये कहा जा रहा है इनके बारे में, जिसकी यहां हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। अब देखिए कितनी अजीब बात है कि ये कौन कह रहा है, ये सऊदी हुकूमत कह रही है। वो हुकूमत कह रही है जो दूसरे ममालिक में अपने फिरके के मानने वाले लोगों को बाकायदा फंड करती है। देखिए हुआ क्या, ईरान ने अहले तशरीह को फंड किया पाकिस्तान में, सऊदी अरब ने उनके जो सलफी जो सोच रखने वाले उनके जो लोग थे उनको फंड किया। फिर दोनों आपस में लड़ते भी रहे, अहले तशरीह लड़ते रहे, इधर से जो तकफीरियत का नारा लगा रहे थे वो लड़ते रहे। तो हुआ ये कि अगर सऊदी अरब ये कह रहा है कि हमारे यहां तफरकाबाजी की गुंजाइश नहीं है, तो फिर वो दूसरे मुल्कों में अपनी सोच के फिरके वालों को फंड क्यों करता है, ये मेरी समझ से बाहर है। अलबत्ता मैं आपको वो बता रहा हूं वजूहात जिस वजह की बुनियाद पे तबलीगी जमात को बैन किया गया। अच्छा, इस गिरोह की गुमराही और इनहराफ और खतरे का ऐलान और यह कि यह दहशतगर्दी के दरवाजों में से एक है, खा वो कोई और दावा करे। अब आप ये सुनते जाइए जो इसके बारे में कहा गया है। ये बेसिकली वजारत है एक वहां की, उनके ट्विटर अकाउंट पे बाकायदा इसका ऐलान किया गया है। डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने मसाजिद के मुबल्लिगीन और नमाज जुम्मा का आर्जी एहतमाम करने वाली मसाजिद को हिदायत किया कि वो अगले जुम्मे का खुतबा जो है वो तबलीगी गिरोह के खिलाफ दे और लोगों को खबरदार करे। बाकायदा जुम्मे के अंदर, जुम्मे की जो जुम्मा आएगा, आज जो आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, जुम्मा गुजर चुका, तो आज के जुम्मे के खुतबे में और आइंदा आने वाले जुम्मे के जो खुतबे होंगे उनमें बाकायदा सऊदी हुकूमत ने यह हुक्म दिया है कि मसाजिद में तबलीगी जमात के खिलाफ बात की जाए और लोगों को बताया जाए कि ये बिद्दत पैदा करते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। ठीक है जी। वजीर ने यह भी हिदायत की है कि खुतबे में दर्ज झेल मौजूआत शामिल हों। अब उस खुतबे में मौजूआत क्या होंगे यह भी बताया गया। हमारे यहां तो यह नहीं होता। सऊदी अरब में जुम्मे का जो खुतबा होता है वो रियासत लिख कर देती है, मौलाना या मुबल्लिग या खतीब या इमाम मस्जिद वो खुद से कुछ नहीं कह सकता, जो स्टेट का नैरेटिव होगा वही उसको देना होगा। क्या मौजूआत शामिल हो, सुनिए। इस गिरोह की गुमराही, इनहराफ और खतरे का ऐलान और यह कि यह दहशतगर्दी के दरवाजों में से एक है, खा वो कोई और दावा करे। यानी तबलीगी जमात के बारे में आपने आवाम को यह बताना है। नंबर 2, इनकी नुमाया तरीन गलतियों का जिक्र करें। ठीक है जी। नंबर 3, माशरे के लिए इनके खतरे का जिक्र करें। ठीक है। नंबर 4, यह बयान कि सऊदी अरब की मुमलिकत में मुतासिब गिरोहों बशमूल तबलीगी और दावती ग्रुप से वाबस्तगी मौजू ममनू है।
यानी आप तबलीगी ग्रुप या दावती ग्रुप से आप किसी किस्म की एसोसिएशन नहीं रख सकते। अच्छा, जो ये लफ्ज यहां पे दावती ग्रुप आया, तो मुझे लगता है कि कल को दावत इस्लामी को भी बैन कर देंगे। ये अभी तो उन्होंने तबलीगी जमात को बैन किया है, कल को ये दावत इस्लामी को भी बैन कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है सऊदी अरब का। तबलीगी जमात बहुत फैली हुई जमात है। मैं चूंकि एक रिपोर्टर हूं, मेरा काम है रिपोर्ट करना। अच्छी है बुरी है ये फैसला आपने करना है, मेरा काम नहीं है। लेकिन यह बात सच है कि बहुत फैली, इंडिया पाकिस्तान से इसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, सऊदी अरब में फैली हुई हैं। तो अब जबकि पाबंदी लग गई है, तो यहां तक मुझे लगता है कि जो लोग यहां पे तबलीग के लिए 2-2, 3-3 महीने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, उनको वापस आना पड़ेगा। वहां पे वो तबलीग नहीं कर पाएंगे। तबलीग रियासत का काम है, रियासत ने यह जिम्मेदारी खुद पे ली हुई है कि हम तबलीग करेंगे, जिस तरह की तबलीग हम चाहेंगे उस तरह की चीज आगे पहुंचेगी। आपने जुम्मे के खुतबे को देख ही लिया क्या सिलसिला है इस वक्त सारा। लेकिन यही सऊदी अरब है, इसके बारे में आगे बताता हूं आपको। यही सऊदी अरब है दोस्तों कि इस वक्त वहां पे ये सोमवार वाले दिन से लेके अब तक, ये जो अभी सोमवार गुजरी है, वहां से रेड कारपेट जो है वो जद्दा में बिछाया गया है। किस लिए? रेड कारपेट वो होता है किसी भी फिल्म फेस्टिवल के शुरू होने से पहले रेड कारपेट एक इवेंट होता है, जिसमें होता ये है कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे हॉलीवुड बॉलीवुड न जाने कहां कहां के वो आते हैं, उनका एक मीट एंड ग्रीट होता है, वो तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये इवेंट से पहले का एक इवेंट होता है रेड कारपेट इवेंट, ठीक है जी। तो एक बहुत बड़ा रेड कारपेट इवेंट हुआ है और फॉरेन एक्टर्स जो हैं उसमें आए हैं और 2018 से सिनेमास भी खुल गए हैं। तो अब मुसलमान और एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का वो तनकीद ये कर रहा है कि तबलीगी जमात से तफरका फैलता है। तो जो रेड कारपेट और फिल्म फेस्टिवल करवाने से जो बेहयाई फैलेगी वो आपको बिद्दत नजर नहीं आ रही है। तबलीगी जमात वाले अगर कोई बात कर रहे हैं तो बिद्दत है, लेकिन इधर आप जो है वो मदीने के बिल्कुल बाहर, मदीने शहर से बिल्कुल बाहर इसराइली मॉडल्स आके वहां पे अपना फोटो शूट करवाएं, नंग धड़ंग नंगा फोटो शूट अगर वो करवाएं तो कोई मसला नहीं है, फिर सब ठीक है। प्रॉब्लम यह है सऊदी फैमिली के हवाले से खास तौर पे कहा जाता है कि उनको इस्लाम की अपने अलावा कोई और तशरीह करे उससे बहुत प्रॉब्लम है। बाकी इसके अलावा जो कुछ मर्जी करता रहे, वो कुफर बके, वो बेहयाई करे, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके नजदीक इस्लाम की तशरीह है, उसके मुखालिफ अगर कोई राय देता है या कोई और तशरीह करता है तो उससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यह सूरत हाल थी दोस्तों जिसके मैंने आपको आगाह किया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर तरह की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।